राम राम दोस्तों, महाराज जी की लीलाओं के श्रृंखला के बीच बीच में हम आपके लिए रोचक जानकारी लेकर के आ रहे हैं। महाराज जी को ना तो पूर्णतः आश्रमवासी कहा जा सकता है, ना ही पूर्णतः गृहस्थ। वह आश्रमों में भी पाए जाते और गृहस्थों के बीच में भी। वो हर एक गृहस्थ जो उनके पास परेशानी लेकर के आता, वह एक अभिभावक की तरह उनकी परेशानी को सुनते और उनके समस्याओं का निराकरण करते। वह कभी उपदेश नहीं देते थे। जो भी बातें कहते वह एक व्यवहारिक रूप में कहते। व्यवहारिक रूप में दिए गए दिशा निर्देश ही उनके उपदेश होते। एक दिन महाराज जी भक्तों के बीच में बैठे हुए थे। तभी एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया। उस भक्त ने महाराज जी से बार बार उपदेश देने और शिक्षा देने की बात कही, पर महाराज जी चुप रहे। उसने बार बार आग्रह किया कि महाराज जी हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, हमें कुछ सिखला दीजिए। फिर भी महाराज जी चुप रहे। जब उस भक्त ने अपनी बात पुनः दोहराई तो महाराज जी खिन्न हो गए। वह बोले, क्या होते हैं उपदेश, क्या होती है शिक्षा? यह सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। महाराज जी ने वहाँ उपस्थित सभी भक्तों से एक एक करके उनसे उनकी अगले दिन की दिनचर्या के बारे में पूछा। हर एक भक्त ने अगले दिन वह क्या करेगा वह महाराज जी को बताया। महाराज जी ने कहा, यहाँ इतने लोग हैं और कल वह वही करेंगे जो उन्हें करना है। सब ने पहले से ही सोच रखा है कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में उपदेश देने का क्या महत्व? तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करोगे। उपदेश क्या होते हैं? किसी पर किसी चीज़ को थोपने से कोई लाभ नहीं। हम चाहे कुछ भी कहें, तुम वह ही करोगे जो तुम चाहते हो। ऐसे में कोई भी उपदेश देने का कोई महत्व नहीं है। तुम लोग फिर भी हमसे आदेश देने के लिए कहते हो। लोगों को शिक्षा देना व्यर्थ है। ईश्वर ही हर एक को शिक्षा देता है। वह ईश्वर ही सर्वोच्च शिक्षक है। उसने हर एक को सिखाया है। इस भौतिक संसार में जो अपने को शिक्षक जताता है, वह केवल अपने अहंकार की तृप्ति के लिए ऐसा करता है। महाराज जी जब तक लौकिक रूप में रहे, तब तक वह इस भौतिक संसार में कभी भी लिप्त नहीं रहे। उन्हें देखना, सुनना और जानना उपदेश से बढ़कर है। उनके द्वारा निर्देशित व्यवहारिक बातें जिस भक्त के जीवन में उतर जाएं, वह सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली है। यह केवल उनकी कृपा और सिर्फ कृपा से ही संभव हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।